एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। ठीक है। इसमें आज हम लोग देखने वाले चैप्टर वन को, यानी कि वो है वास्तविक संख्याएं। ठीक है। और चैप्टर वन में प्रश्नावली 1.1 का जो पहला सवाल दिया गया है, ये दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है। ये आपके 1.1 का पहला सवाल है। ठीक है। तो पहले हम लोग समझेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। ठीक है। ऐसे मान लीजिए कोई संख्या दी है 9 और हमको इसको भाग करना है 2 से। ठीक है। तो जब भाग करेंगे तो ये आएगा 2 4 जा 8, और यहाँ जब घटाएंगे तो यहाँ पर नीचे 1 आ गया। ठीक है। अब ये वाली जो संख्या है यहाँ पे जो है, इसको बोलते हैं भागफल। भागफल। और ये जो बचा इसको बोलते हैं शेषफल। शेषफल। और ये जो होता है ये होता है आपका भाजक। ठीक है। और जो अंदर वाली संख्या होती है, अंदर वाली संख्या जो होती है वो आपकी होती है भाज्य। ठीक है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला जब बनता है तो बनता है, जब हमें भाज्य निकालना होता है तो ये बनता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। भागफल प्लस शेषफल। शेषफल बनता है। ठीक है। तो असल में जो यूक्लिड विभाजन होता है वो इसी पे काम करता है। ठीक है। अब देखिए, जैसे यूक्लिड विभाजन निकालने के लिए क्या कर दिया जाता है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला दे दिया गया है, ये बराबर बी क्यू प्लस आर दे दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे जो ए है ये दिखाता है भाज्य को, बी दिखाता है आपके भाजक को, और क्यू दिखाता है आपके भागफल को, और आर दिखाता है आपके शेषफल को। ठीक है। तो जो ये फॉर्मूला है इसी के बेस पे जो आपके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से है एचसीएफ जो निकाला जाएगा, इसी फॉर्मूले पे निकाला जाएगा। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन दिया गया है 135 और 225। अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ए है ये आपका 225 है, यानी कि 225 किस लिए है, क्योंकि 225 क्या है, बड़ी संख्या है और 135 छोटी है। ठीक है। तो 225 को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे ब्रेकेट के, सॉरी ब्रेकेट नहीं, बराबर किधर लिखेंगे और 135 को इधर लिखेंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 135 से 225 को भाग करेंगे यहाँ पे ऐसे। जब भाग करेंगे तो हो जाएगा 225 भागे 135, यानी ये जाएगा एक बार में। ये हो गया आपका 135 में घटाएंगे तो ये होगा आपका 0, और यहाँ से जब घटाएंगे तो ये जाएगा आपका, ये 12 हो गया, 12 में से 3 गया 9 आ गया, और शेष पर कितना बच गया 1। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, बी बी क्या है यहाँ पे 135, और क्यों क्या है आपका 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे गुणे 1, और प्लस में कर देंगे 90 को। जब प्लस में 90 को करेंगे, अब क्या करेंगे देखिए, ये हो गया आपका, यानी कि जो ए हो गया 225 हो गया, बी हो गया आपका 135, और क्यू हो गया 1, और आर क्या होगा आपका 90। देखिए आर यहाँ पे रिमाइंडर यानी कि शेष बचा है, और जो आपका भागफल था ये आपका 1 है। ठीक है। अब क्या करेंगे, जो 135 है इसको इधर ले आएंगे, 135 हो गया, बराबर में 90 को क्या करेंगे इधर ले आएंगे। अब क्या करेंगे, इस 135 को 90 से भाग करेंगे, यानी कि 135 135 भागे 90, यानी ये जाएगा एक बार में, यानी 90 के नंबर 90, यानी कि यहाँ पे कितना बचेगा 5, और यहाँ पे बचेगा 4, यानी कि कितना आया 45। यानी आपका कितना भागफल कितना आया है 1, और शेषफल कितना है 45, तो यहाँ पे लिखेंगे 45। ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 90 को हम लोग इधर ले जाएंगे, तो ये होगा आपका 90 बराबर, यहाँ आपका 45 आ गया। अब क्या करेंगे, इस 45 से 90 को दोबारा भाग करेंगे। ठीक है। यानी कि आपका आ गया 90 भागे 45। ठीक है। यानी आएगा 2 बार में, 45 दूनी 90, कट गया। अब यहाँ पे कितना आया है, यहाँ पे जब 90 घटाएंगे तो यहाँ 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पे कितनी बार में गया है, 2 बार में, 2 हो गया, और प्लस में क्या है 0 हो गया। ठीक है। अब देखिए क्या, देखिए यहाँ पे 0 आ गया, जब रिमाइंडर यानी कि जब शेषफल 0 आ जाएगा, वही आपका जो है आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 45 से कटा है, और 45 से काटने पर क्या, 45 90 से कटा है, और 90 से, सॉरी 45 से काटने पर यहाँ पे 0 आया है, इसका मतलब जो 45 होगा आपका, यही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। यानी एच सी बराबर कितना हो जाएगा आपका 45। ठीक है। उसी तरह दूसरा सवाल दिया है 196 और 38,220। अब क्या करेंगे, ये बड़ी संख्या है तो इधर इसको इधर लिखेंगे 38,220 बराबर 196। अब क्या करें, 196 को इससे भाग करेंगे, तो ये भाग करेंगे 38,220 भागे 196। 196 जब भाग करेंगे तो ये जाएगा 195 बार में, यानी हो गया 38,220, और यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है। यानी गुणे 195 और प्लस 0,
अब देखिए यहाँ पे आ गया आपका जीरो, जब जीरो आ गया और जिस संख्या से कटा है वही आपका क्या हो जाता है एचसीएफ, यानी एचसीएफ यहाँ पर कितना आ गया 196। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा क्या दिया गया है 867 और 255। ठीक है, अब देखिए 867 क्या है आपका बड़ा है तो क्या करेंगे 867 को इधर लिखेंगे और बराबर 255 आपका छोटा है तो इसको इधर लिखेंगे। अब क्या करेंगे 867 को 255 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 867 भागे 255, 255 जब भाग करेंगे तो ये जाएगा आपका 3 बार में, यानी 3 पचे 15 की 5 और 3 पचे 15 की 16 के 6 और 3 दूनी 6 1 7, यानी 765। जब घटाएंगे तो यानी 7 में से 2 गया, 7 में से 5 गया 2, और यहाँ पे 2 बच गया, 6 में से 6 गया 0 और यहाँ पर 1 बच गया। इसका मतलब यानी कि ये गुणा होगा 3 बार में और शेषफल आपका कितना बच जाएगा 102। ठीक है, 102 आ गया। अब क्या करेंगे 255 को इधर लाएंगे, 255 हो गया आपका बराबर 102 हो गया। 102 को इससे भाग करेंगे 255 से। ठीक है, तो 255 से भाग करेंगे 102 को। ठीक है, यानी 102। अब क्या करेंगे कितनी बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, यानी हो गया आपका 2 बार में जाएगा, यानी जाएगा आपका 200, 204 हो गया आपका। अब यहाँ से घटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 और 5 जीरो का 5, यानी 51 आ गया, 51 आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे गुणे 2 और प्लस में 51 हो गया आपका। अब 102 को हम लोग इधर लाएंगे, ठीक है, तो 102 हो गया बराबर 51। अब देखिए 51 को जब 2 से 102 से भाग करेंगे जाएगा कितनी बार में 2 बार में और प्लस आपका जीरो आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे जैसे मैंने भाग कर दिया 102 को 51 से, 51 दूनी 102, इधर यहाँ पे जीरो। अब देखिए यहाँ पर जीरो आ गया, इसको यहाँ पर नहीं जीरो दिया। अब देखिए जीरो जब आ गया जहाँ रिमाइंडर यानी शेषफल जहाँ जीरो आ जाएगा और जिस संख्या से कटेगा वही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ बराबर यहाँ पे कितना आ गया 51। यही आपका आंसर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरी सवाल को लेकर। आज हमने सॉल्व किया प्रश्न 1 को, अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रश्न 2 को। तब तक के लिए धन्यवाद।